हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया, जिसको कि आरसीबी ने 7 विकेटों से जीतकर अपने इस टूर्नामेंट में शानदार आगाज कर दिया है। और कहा जाए कि जो 2008 में कोलकाता ने उनको जख्म दिया था टूर्नामेंट और सीजन ओपनर में, उसका बदला फाइनली आज आरसीबी ने ले ही लिया। क्योंकि 2008 के बाद यानी कि इस 18 साल बाद ऐसा हुआ है कि आरसीबी और कोलकाता का मुकाबला इस टूर्नामेंट में पहली बार हो। 2008 में सबसे पहले दोनों टीमें आमने सामने थी, जिसमें कि कोलकाता ने आरसीबी को हराया था। आप सभी को तो याद होगी वो मैकुलम की 153 रनों की पारी। और उसके बाद कट्टू सीधे 2025 में मुकाबला होता है, जिसको कि आरसीबी जीतता है 7 विकेटों से और अपना वो पुराना बदला ले ही लेता है। बाकी दोस्तों, मैच बहुत शानदार हुआ। काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे हम आज यहाँ डिस्कशन करेंगे। कैसे एक समय पे कोलकाता नाइट राइडर्स क्रूज कर रहा था, फिर आरसीबी ने वहां से मैच को पकड़ा और ऐसा मैच को जकड़ा कि कोलकाता को वापस आने का मौका ही उन्होंने नहीं दिया। हर एक पहलू पे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी आज की एनालिसिस और बात करेंगे इस पूरे मुकाबले पर। दोस्तों, टॉस से स्टार्ट करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे और आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार, जो अपने करियर में आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, उन दोनों के बीच टॉस होता है और टॉस जीतती है आरसीबी और वो न्योता देती है कि कोलकाता नाइट राइडर्स आप आइए और आप आके बैटिंग करिए। तो पिच देखने में अच्छी लग रही थी। ये था कि अभी कोलकाता में बारिश काफी हुई है, जिसकी वजह से जो पिच थी ना वो कवर से ढकी हुई थी। तो दोनों टीमों को ये पता था कि ये कहीं ना कहीं आप ना स्पिनर्स गेम में आएंगे और स्पिनर फ्रेंडली ये मुकाबला हो सकता है। तो दोनों टीमों ने अपनी टीम से स्पिनर रखे। आरसीबी 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ गई। सेम स्ट्रेटजी केकेआर ने अपनाई, वो भी 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ गई थी। बट स्टार्टिंग में फर्क ये था कि कोलकाता के जो स्पिनर थे ना, उनकी क्वालिटी और आरसीबी के जो स्पिनर थे उनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर था, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस वाइज जो रिसेंट हुई है। मगर जो कुछ भी मैच में हुआ ना, वो वाकई में चौंकाने वाला था। दोस्तों, शुरुआत करती है कोलकाता नाइट राइडर्स और उनकी नई जोड़ी सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक मैदान में बैटिंग करने आते हैं और स्टार्टिंग में दोनों के दोनों ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। जॉस हेजलवुड की सदी लाइन और लेंथ के चलते क्विंटन डिकॉक तो केवल 4 रन बना के आउट अपनी विकेट गंवा देते हैं। उसके बाद एंट्री होती है कप्तान अजिंक्य रहाणे की। भाई साहब, अजिंक्य रहाणे क्या कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन फोटो है, शॉर्ट एंड विराट कोहली शो। मतलब आज के मुकाबले के अगर किसी ने लाइमलाइट चुराई है ना, तो वो इन दोनों ने ही चुराई है। मतलब क्या खूब बैटिंग करी है दोस्तों। हम सबको ये था कि आरसीबी में एक नई ओपनिंग पार्टनरशिप आएगी, या तो देवदत्त पट्टिकल और फिल सॉल्ट होंगे या फिर विराट कोहली और फिल सॉल्ट होंगे। और विराट कोहली फिल सॉल्ट आए और विराट कोहली और फिल सॉल्ट छाए। मतलब जब ये दोनों रन चेस पे आए ना, तो इन दोनों ने मैच की ऐसी टोन सेट करी कि पावर प्ले में ही समझ में आ गया कि ये मुकाबला आरसीबी जीत चुकी है। और केकेआर के भी शोल्डर्स गिर गए थे, उनको भी समझ आ गया था कि वो मुकाबला नहीं जीतने पाएंगे। कट्टू अब आते हैं जरा आरसीबी केकेआर की इनिंग्स पे। इनका फोटो दिखाना हम लोग को जरूरी था कि भाई क्या जोड़ी, और जिस हिसाब से आज इन्होंने खेला है ना, अब आरसीबी टूर्नामेंट फेवरेट सबको लगने लगी है, ना कि बैटिंग से साथ ही साथ उनकी बॉलिंग से भी। रजत पाटीदार पे भी बात करेंगे, बट फिलहाल इनिंग्स की बात कर लेते हैं। तो भाई उसके बाद 3 नंबर पे आते हैं अजिंक्य रहाणे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिस अंदाज में अजिंक्य रहाणे ने आज बैटिंग करी है ना, मतलब एक उनके बारे में परसेप्शन था कि वो पावर प्ले में खेलते हैं, फिर जहां दायरा खत्म होता है फिर अजिंक्य रहाणे से आईपीएल में रन नहीं बनते हैं, छक्का मारने की उतनी एबिलिटी नहीं है। सॉरी, माफ कीजिएगा। बट अजिंक्य रहाणे ने तो आज तूफान लाए थे। एकदम से 3 ओवर तक जो केकेआर को बांध के रखा था आरसीबी के बॉलर्स ने, अजिंक्य रहाणे के आते ही एकदम से ऐसी उड़ान भरी केकेआर की टीम ने कि 10 ओवर आते आते उनकी टीम 100 का आंकड़ा पार कर गई। अब दोस्तों हुआ क्या कि 100 का आंकड़ा पार करते ही बॉलिंग करने आते हैं कृणाल पांड्या। और भाई आज कृणाल पांड्या ने भी अपना टैलेंट जस्टिफाई किया। लखनऊ सुपर जायंट्स कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रही होगी भाई कि लखनऊ जैसे वेन्यू पे हम कृणाल पांड्या का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। प्लेयर का सही से इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो काम तो विराट कोहली और उनकी आरसीबी भी बखूबी जानती है। तो कृणाल पांड्या और उन्होंने एक के बाद एक विकेटों की ऐसी झड़ी लगाई कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बिल्कुल सिमट गई। सोचिए, जिस टीम में इतने बड़े बड़े नाम हो,
अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, अंकुश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, वो टीम जो 10 ओवर में 102 रन पे थी, 20 ओवर आते होते महज 174 रन ही वो बना पाई और आरसीबी के सामने 174 का ही टारगेट आया। सबको ये लग रहा था कि भाई जब केकेआर के स्पिनर्स सॉरी आरसीबी के स्पिनर जो कि केकेआर के स्पिनर से थोड़े हल्के हैं, उन्होंने केकेआर की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को फंसा के रखा है, तो आरसीबी को तो केकेआर के स्पिनर्स जरूर फंसा लेंगे। लेकिन भाई फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने कहा रुको जरा, सबर करो। उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग करी ना कि पावर प्ले में ही 80 रन टांग दिए। मतलब जिस ओवर में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को 16 या 18 ऐसे कुछ रन मारे थे, उसी ओवर में बात साफ हो गई थी कि केकेआर अब ये मैच नहीं जीतने वाला, क्योंकि उनका जो ब्रह्मास्त्र था ना उसको विफल कर दिया था। सबको यही लग रहा था कि वरुण चक्रवर्ती ने अभी इंग्लैंड की सीरीज में इंग्लैंड के बैट्समैन को काफी ज्यादा परेशान किया, तो यहां भी करेंगे। हमने अपने एनालिसिस में भी बात करी थी कि दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट को साइड करिए, आईपीएल की पिचेस अलग होती है, प्लेइंग कंडीशन अलग होती है, सिनेरियो अलग होता है। और फिल सॉल्ट इस वेन्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले केकेआर से खेलते थे, तो उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी करी और ताबड़तोड़ रन बनाए और किसी को भी नहीं बख्शा। जब तक वो आउट हुए तब तक वो अपनी टीम को ऐसी स्थिति में ला चुके थे कि उनकी टीम में मुकाबला जीत जाएगी। तो यही हुआ, एंड में विराट कोहली एक एंड पे खड़े रहे और अपनी टीम को उन्होंने जीत की दहलीज पार कराई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ये मुकाबला 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया। अब दोस्तों बारी बारी से जरा करेंगे हम स्टैट के ऊपर बात कि किसका क्या स्टैट रहने वाला है, कैसी क्या परफॉर्मेंस थी, हर एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम फिल सॉल्ट की बैटिंग की। आज के मैच में जो मेन समा बांधा था ना जिसने, वो थे फिल सॉल्ट। यार फिल सॉल्ट आए, उम्मीद थी कि फिल सॉल्ट रन बनाएंगे, और हमने जो प्रीव्यू किया था और एनालिसिस भी किया था उसमें यही बात करी थी कि फिल सॉल्ट अगर कहीं फंसेंगे तो वो फंसेंगे स्पिन। लेकिन स्पिन कब आएगी? 3 से 4 ओवरों के बाद। और जब तक 3 ओवर आए ना, फिल सॉल्ट ने ऐसी गदर बैटिंग कर दी कि केकेआर वहीं से बैकफुट पे आ गया और वापसी का कोई भी मौका नहीं मिला। फिल सॉल्ट ने 31 बॉलों में ताबड़तोड़ 56 रन बनाए, जिसमें 9 चौवे और 2 शानदार छक्के शामिल थे। मतलब इनके आने से ना एक फायदा ये हो गया कि विराट कोहली पे जो अभी तक एक एड ऑन प्रेशर रहता था कि यार तेज खेलना है और जिसकी वजह से वो विकेट गवा देते थे, अब यहाँ पे विराट कोहली थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। हालांकि विराट कोहली ने भी कोई खासा बहुत टाइम नहीं लिया कि बहुत स्लो खेले हो, कंधे से कंधा मिला के वो खेल रहे थे। बस फर्क इतना है कि फिल सॉल्ट अपनी विकेट गवा के चले गए और विराट कोहली ने मैच को एंड तक ले गए और अपनी टीम को जीत के पार पहुंचाया, जीत की दहलीज के। तो ये फर्क है विराट कोहली और फिल सॉल्ट पे। मगर ये जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। आप ये समझ लो कि जो कॉम्बिनेशन फिल सॉल्ट ने सुनील नारायण के साथ बनाया था ना, अब सेम सिचुएशन शिफ्ट हो चुकी है आरसीबी के बीच में। तो कहीं ना कहीं अब कोलकाता ये रिग्रेट कर रही होगी यार कि हमने फिल सॉल्ट को रिटेन क्यों नहीं किया। देखिए उसका रीजन है ना कि लास्ट ईयर फिल सॉल्ट एंड में आके टीम को छोड़ के चले गए थे अपनी नेशनल ड्यूटी पे। शायद वो बात मद्देनजर रखी होगी कोलकाता ने, इसी वजह से उनको रिलीज किया, बट रिलीज नहीं करना चाहिए था। बीस्ट अनलीश वाली बात हो गई। मतलब एक लाइन जो ध्वस्त कर दिया कोलकाता की पूरी बॉलिंग लाइनअप को। उसके बाद वो बोलते हैं ना कि तू डाल डाल मैं पात पात, तो अपने किंग कोहली जो आज 400वां मुकाबला अपना खेल रहे थे वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 36 बॉलिंग खेली, 59 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल है। मतलब फिल सॉल्ट से भी ज्यादा छक्के विराट कोहली ने मारे हैं। इस सीजन ना थोड़ा सा अलग एटीट्यूड दिखेगा विराट कोहली का। उसके दोस्तों सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, अब ये T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं, तो कोई एड ऑन इनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि यार परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम इंडिया में नहीं खेलेंगे, या लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि कोहली रन नहीं बना रहे और टीम में क्यों खेल रहे हैं। अब वो बैगेज से फ्री होकर निश्चिंत होकर बैटिंग कर रहे हैं, और क्या फ्लो और क्या टच में नजर आया और क्या छक्के मारे भाई। जो थोड़ा बहुत थ्रेट समझ में आ रहा था कि सुनील नारायण इनको परेशान करेंगे, कि वरुण चक्रवर्ती फंसा सकते हैं स्पिन में, लेकिन उन्होंने सबको आड़े हाथों लिया और सबकी एक लाइन से छटाई करी और किसी को भी नहीं बख्शा, एक सिरे से मारा और बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई अपने 400वें मुकाबले में। एक बड़ा माइलस्टोन था। अक्सर ये होता है कि प्लेयर अंडर प्रेशर आ जाता है, पर विराट कोहली तो विराट कोहली है, द चेज मास्टर किंग कोहली, तो वो तो भाई प्रेशर लेते नहीं, सिर्फ सामने वाली टीम को प्रेशर देते हैं। तो भाई अब नॉट आउट गए। सबसे अच्छी बात ये रही इस पारी में कि नॉट आउट गए, तो एक खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब इसी स्ट्रेटजी पे शायद आरसीबी आगे भी खेलेगी कि एक साइड से फिल शॉट मारेंगे, उसके बाद पडिक्कल आएंगे वो मारेंगे, रजत पाटीदार आएंगे वो मारेंगे। पाटीदार ने भी शानदार बैटिंग करी, 30 रन की पारी खेली, उन्होंने भी ताबड़तोड़ रन बनाए
और जब तक पाटीदार आउट हुए तब तक तो आरसीबी कंफर्टेबली पहुंच गया। लास्ट में कुछ औपचारिकताएं बची थी जो लियाम लिविंगस्टन ने पूरी कर दी, और लियाम लिविंगस्टन के भी बल्ले से दोस्तों रन नहीं बन रहे थे, उन्होंने भी आज आते ही मतलब 5 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके 1 छक्का शामिल था। पाटीदार है, उन्होंने 16 बॉल में 34 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। किसी ने भी केकेआर को कहीं से बख्शा नहीं। केकेआर सोच रहा होगा जो उनसे गलती हुई वो गलती आरसीबी ने नहीं करी। उन्होंने बॉलर्स को हावी होने ही नहीं दिया अपने ऊपर, और ये मुकाबला मतलब एक तरफा करके रख दिया। बात करें हम दोस्तों मैन ऑफ द मैच की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, जिन्होंने ना वापसी कराई आरसीबी की, वो है कृणाल पांड्या। हमने प्रीव्यू में बात करी थी कि ये बहुत बड़े एसेट हो सकते हैं, अगर ये प्लेइंग 11 में हैं तो जरूर कमाल करेंगे, क्योंकि आरसीबी की ना स्पिन डिपार्टमेंट में ये इकलौती होप है। रीजन क्या है ना, बाकी जो 2 स्पिनर्स हैं इनके पास, एक तो है इनके पास सुयश शर्मा, उसमें स्वप्निल सिंह है, तो इनमें जो सबसे एक्सपीरियंस अगर कोई प्लेयर है ना तो वो कृणाल पांड्या ही है, और आज इन्होंने साबित किया। रीजन क्या था कि पहले मैच में पहला ओवर जब इन्होंने डाला था ना, उसमें इनकी बहुत पिटाई लगी थी। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने इनको आड़े हाथों लिया, काफी रन मारे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने वापसी करी, एक एक करके बहुमूल्य विकेट चटकाए और मतलब अपनी टीम को वापसी कराई। 3 विकेट इन्होंने हासिल किए 4 ओवर में महज 29 रन देके, जिसमें तो पहला ओवर जो इन्होंने कराया था ना उसमें इनको अच्छी खासी पिटाई हुई थी, मतलब कि मैं क्या कहूँ कि बख्शा ही नहीं गया था। इन्होंने बड़े बड़े विकेट लिए, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे विकेट लिए। अजिंक्य रहाणे को इन्होंने आउट किया जो कि 55 रन पे खेल रहे थे 31 गेंदों में। उसके बाद उन्होंने वेंकटेश अय्यर जो मतलब खतरनाक रुख अपनाते उससे पहले ही उनको टाटा बाय बाय कर दिया, और रिंकू सिंह की बड़ी विकेट ली जो केकेआर की फिनिशर का रोल निभाते हैं। अगर रिंकू सिंह का वो विकेट ये ना लेते ना तो शायद ये जो 174 का टारगेट केकेआर ने दिया था वो 190 या 210 के आसपास रिंकू सिंह पहुंचा सकते थे। इतने खतरनाक बैट्समैन है, तो उनको भी टाटा बाय करके गुड बाय कर दिया। बात करें दोस्तों कैप्टेंसी की ना, तो रजत पाटीदार ने आज शानदार कैप्टेंसी करी। उनका एक मूव हमें बहुत अच्छा लगा, जब आंद्रे रसल बैटिंग करने आए थे उस सिचुएशन में जो सुयश शर्मा थे वो 3 ओवरों में दोस्तों बहुत रन खा चुके थे, मतलब जितने भी केकेआर के बैट्समैन थे वो सुयश शर्मा के पीछे ही पड़ गए थे। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि पहले केकेआर से जुड़े हुए थे तो काफी खेला होगा इन बैट्समैन ने उनको, इसीलिए इनकी बहुत पिटाई कर रहे थे। 4 ओवर 47 रन दिए सुयश शर्मा ने, तो पर उन्होंने क्या ना उनको संभाल कर रखा, क्योंकि उनको पता है कि आंद्रे रसल जो है लेग स्पिनर पे फंसते हैं, और रजत पाटीदार और आरसीबी को ये था कि अगर 6 बॉलें बचा लो सुयश शर्मा की, एक बॉल भी टप्पे पे पड़ गई ना और आंद्रे रसल का विकेट उनको मिल गया तो मैच 70% उनके हाथ में आ जाएगा, और वही हुआ। सुयश शर्मा को ओवर देना काफी ब्रेव कॉल थी। इससे ये समझ में आता है कि भाई रजत पाटीदार एक अच्छे कैप्टन है, कैप्टेंसी का अच्छा खासा तजुर्बा है उनको, और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी उनमें है। तो उन्होंने सुयश शर्मा को बुलाया जब आंद्रे रसल बैटिंग करने आए थे, और रसल इनके जाल में फंस गए, और सुयश शर्मा ने एक ही विकेट ली, वो भी आंद्रे रसल की, जिसे बोलते हैं ना बड़ी मछली को जाल में फंसाना, और वहीं से पूरा मैच पलट गया। और जो केकेआर एक तरफ लग रहा था कि 210 220 बनाएगा, वो 174 पे आके सिमट गया। अब दोस्तों बात करेंगे खुल के अजिंक्य रहाणे के ऊपर और उनकी बैटिंग के ऊपर। मतलब जब खेलने आए थे तब फंसी हुई थी इनकी टीम, 3 ओवर तक लग रहा था कि भाई जकड़ लिया है आरसीबी के बॉलर्स ने, लेकिन भाई रहाणे ने जो छक्कों की झड़ी लगाई है ना, वो रसिकदार का ओवर आया और उसके बाद तो दे छक्का दे चौवे। यार ये वो रहाणे लगी नहीं रहे हैं जो पिछले साल तक खेलते थे कि पावर प्ले में तो चौके निकाल लेते थे क्योंकि प्लेयर दायरे में होते थे, वो टपा लिया, सर्गल टपा लिया, पर छक्के मारना ना इनका फोटे नहीं था। स्ट्राइक रेट पिछले साल तक वही 122 124 का था, लेकिन आज 160 के स्ट्राइक रेट से रहाणे ने बल्लेबाजी करी है और दिखा दिया है भाई कि हार्ड वर्क और परसिवरेंस का ना कोई तोड़ नहीं होता। 180.65 का स्ट्राइक रेट, वो भी अजिंक्य रहाणे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिस अंदाज में रहाणे ने खेली है ना, उसी अंदाज में ये टूर्नामेंट भी वो खेलने वाले हैं। जब तक रहाणे थे लग रहा था कि भाई केकेआर की टीम ना बहुत बड़ा टारगेट खड़ा करने वाली है। 56 रन बनाए रहाणे ने 31 बॉलों में, जिसमें 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल है। ये देख के अच्छा लग रहा है कि भाई रहाणे भी छक्का मारना शुरू कर दिया रहाणे ने। तो कोलकाता हालांकि मैच हार गया, पर उनको इस बात से तो तसल्ली होगी कि भाई हाँ अजिंक्य रहाणे फॉर्म में है, और वही है ना कि थोड़ी नई टीम है, ग्रुप गैदर होगा, थोड़ी सी जो 1-2 चेंजेस है वो करेंगे, उसके बाद टीम ना वापसी कर लेगी अपने विनिंग की राह पे। तो हेड्स ऑफ टू अजिंक्य रहाणे, भाई क्या बैटिंग करी, मजा दिला दिया। अब बात करते हैं इनके पिछले साल के जो चैंपियन थे ना, मुझे लगता है जिनका अहम रोल था पिछले साल केकेआर को विनर बनाने में
और इस साल भी अहम रोल निभाने वाले हैं, वो है हमारे सुनील नारायण। स्टार्टिंग में सुनील नारायण थोड़े फंसते हुए दिखाई दिए। जॉस हेजलवुड और जो भी बॉलर उनके थे सामने, यश दयाल हो सामने या रसिक दार हो, तो ये थोड़ा सा फंसे थे स्टार्टिंग में। बैट चला रहे थे, बॉल बैट पे आ नहीं रही थी। एक दो बार भागे का साथ भी मिला कि बॉल बैट से लगी और बाउंड्री में चली गई, किसी के हाथों में नहीं गई। बट उसके बाद नारायण ने जो फॉर्म पकड़ी है ना, लग रहा है कि जो पिछले साल इन्होंने जहां पे अपना आईपीएल टूर्नामेंट खत्म किया था, वहीं से वापस शुरू कर दिया है। 26 बॉलों में 44 रन इन्होंने भी बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और ऐसा नहीं था कि आरा ही चला रहे थे, मतलब जब इनके बैट बॉल नहीं आ रही थी तो उसके बाद ना इन्होंने टाइमिंग की और अपने शॉट बनाने शुरू किए। एक शॉट तो उन्होंने ऑफ साइड में बड़ा प्यारा निकाला था पॉइंट की तरफ से चौके के लिए, मजा आ गया था देख के, क्योंकि सामने बॉलर ये सोच रहा था कि सुनील नारायण ना पुल करेंगे, बट बड़ा स्मार्टली उन्होंने रूम बनाया और पॉइंट पे बल्ला का फेस खोल दिया और बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए चली गई। जब तक सुनील नारायण और रहाणे खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि लंबा स्कोर जाएगा, बट 9.10वें ओवर में मान लीजिए रहाणे का जैसे ही विकेट गिरा, कोलकाता की टीम पटरी से उतर गई। तो अजिंक्य रहाणे की जो परफॉर्मेंस है ना वो कमाल रही। और केकेआर मतलब यार ये मैच अपनी गलती से हारा, क्योंकि देखिए बॉलिंग में भी बिल्कुल धार समझ में नहीं आई। या ये बोले कि फिल शॉर्ट और विराट कोहली की ब्रिलियंस थी जिन्होंने इनको अंडर प्रेशर किया और एक साइड पे लगा दिया। जब फिल शॉर्ट और विराट कोहली खेल रहे थे और लगभग 8-9 ओवर के बाद ही समझ में आ गया था कि केकेआर हार मान चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि रहाणे की कैप्टेंसी में भी कुछ फ्लॉज नजर आए। सबसे बड़ा रीजन था भाई आंद्रे रसल, जब आपके पास हैं, फुली फिट हैं, प्रैक्टिस मैचेस में बॉलिंग करा रहे हैं, नेट्स में बॉल डाल रहे हैं, यार उनसे एक आधा ओवर आप ट्राई करवा सकते थे। साथ ही साथ जब आपके पावर प्ले के 2 ओवरों में विकेट मतलब रन बॉलर्स को पड़ गए, तो आप हर्षित राणा को थोड़ा पहले भी ला सकते थे। ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है, बट ये है कि नई टीम है, नया लॉट है। रहाणे भी रेड बॉल में कैप्टेंसी करते हैं, व्हाइट बॉल में काफी टाइम बाद एज अ कैप्टन वापस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे फॉर्म में आ जाएंगे। और पहला ही मैच था, हालांकि केकेआर अमूमन पहला मैच अपना हारता नहीं कोलकाता में, बट विराट कोहली और फिल शॉर्ट की तो ब्रिलियंस है, आरसीबी की ब्रिलियंस है, तो उन्होंने इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया कहीं से। मतलब वो जो 10 ओवर खाली केकेआर के थे ना बैटिंग के, उसमें कहीं लग रहा था कि केकेआर गेम में है। उसके बाद केकेआर को ऐसा बाहर किया आरसीबी ने, ऐसी पकड़ अपनाई इस मुकाबले पे कि केकेआर वापसी कर ही नहीं पाया। और केकेआर ना दोस्तों ये मुकाबला अपना हार गया और अपने आरसीबी को उस टूर्नामेंट की पहली जीत मिली। और चलिए ये तो अच्छा हुआ कि इस बार ना आरसीबी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा पिछली बार के जैसे, जैसे पिछली बार उन्होंने स्ट्रगल किया था और ये मुकाबला उन्होंने 7 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों ये था पूरा मैच का एनालिसिस, पूरा सूरत हाल आप लोगों के लिए। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही हम मैच के सारे एनालिसिस रिव्यू आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।